हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? 1 समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 समान नागरिक संहिता, 3 छोटे परिवार का मानदंड, 4 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 4। सही जवाब है बी 1 और 2। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। सही जवाब है बी 26 नवंबर। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ए 5वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। सही जवाब है ए 5वीं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ए एक सलाहकार निकाय, बी एक सलाहकार समिति, सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी प्रशासनिक प्राधिकारी। सही जवाब है सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? एक राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 8, बी 12, सी 20, डी 28। सही जवाब है सी 20। बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1978, सी 1993, डी 2003। सही जवाब है बी 1978। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। सही जवाब है बी लोकसभा के अध्यक्ष को। संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1950, बी
1952, सी 1969, डी 1972। सही जवाब है बी 1952। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी बहुदलीय। नवलोक प्रशासन के उद्भव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इनका जन्म सितंबर 1968 में मिन्ना ब्रुक की बैठकों में हुआ। बी यह एक आंदोलन था जिसका पथ प्रदर्शन अमेरिकी लोक प्रशासनिक युवा पीढ़ी ने किया। सी वॉल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ने इसे प्रोत्साहन दिया। डी तुलनात्मक और विकास प्रशासन की समस्याओं ने इसे उत्प्रेरित किया। सही जवाब है डी तुलनात्मक और विकास प्रशासन की समस्याओं ने इसे उत्प्रेरित किया। लोक प्रशासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए व्यक्ति प्रशासन, बी शासकीय प्रशासन, सी आर्थिक प्रशासन, डी लाभ प्रशासन। सही जवाब है बी शासकीय प्रशासन। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ए संसदीय समितियों के माध्यम से, बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भेजवाकर, डी कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। सही जवाब है सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भेजवाकर। भारत में पहली बार किस अंग्रेज वायसराय के कार्यकाल में जिला कलेक्टर के पद का सृजन हुआ था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड नरनाब्रुक, डी चार्ल्स मेटकॉफ। सही जवाब है ए वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन एक सूत्र लाइन संस्था नहीं है? ए विभाग, बी कॉरपोरेशन, सी निकाय, डी संघ लोक सेवा आयोग। सही जवाब है डी संघ लोक सेवा आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजन के सिद्धांत हैं? ए आदेश की एकता का सिद्धांत, बी औपचारिक अधिकार का सिद्धांत, सी अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। ब्यूरोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी अमेरिका। सही जवाब है ए फ्रांस। राष्ट्रीय प्रबंधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए 20 मई 2012, बी 12 जून 2010, सी 1 जून 2016, डी 15 सितंबर 2013। सही जवाब है सी 1 जून 2016। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ए डी गौरी, बी रल्फ नाडेर, सी मैक्स वेबर, डी रिग्स। सही जवाब है बी रल्फ नाडेर। मानवाधिकार की स्थापना के प्रति विश्व जनमत को एकमत करने में किसका योगदान सराहनीय रहा है? ए हिटलर का, बी मुसोलिनी का, सी
ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी, ए और बी दोनों।